जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो जो वहाँ पे तोड़ फोड़ जो हुआ था, जो उन्होंने किया था हमारे साथ, इसका ब्लड स्टेन्स जो खून के धब्बे हैं वो आपको टी शर्ट पे प्रॉपर दिख रहा होगा। और जो चोट है वो मेरे सर पे है, यहाँ पे स्टिचिंग आई है। वो जो गुंडे आए थे उसके, वो सारे हथियार के साथ आए थे। शायद हो सकता है कि वो रिवॉल्वर, गन, ये सब जो लोकल आते हैं वो भी लेके आए हों, पिस्टल वगैरह। लेकिन वो पंच से वार किया था और सारे गुंडे लोकल ही थे, बहुत सबको मैं जानता हूँ चेहरे से भी। वो लोग मुझे देखे फिर फ़ौरन भाग गए। तो हुआ ये था कि मैं पेट्रोल लिया, पेट्रोल पंप है उसका, पेट्रोल भर के मैं स्कैन कर रहा था स्कैनर से। तो उसका स्कैनर गिरा पड़ा था, तो उसको मैं उठा करके स्कैन कर रहा था। इसी बात पे तू तड़ाक कर दिया उसका जो स्टाफ था। तो मैंने उसको समझाया कि मैं कोई बाहर से नहीं हूँ या यहीं का हूँ मैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, कस्टमर से कौन ऐसे बात करता है। तो फिर वो ज़्यादा बदतमीज़ी करने लगा और उल्टी पुल्टी बातें करने लगा। तो फिर इसमें हाथापाई हो गई हम दोनों में। हाथापाई होने के बाद तो उसका जो मैनेजर था वो भी बदतमीज़ी कर रहा था, लेकिन जब मैं उसको बोला कि तमीज़ में रहो, बात करो, क्या बात हुई, तो उसे समझा, देखा, तो बोला कि ठीक है ऑनर से बात करिए। तो ऑनर बोला मुझे, जो कि नागरमल है, पेट्रोल पंप का जो ऑनर है वो इमली गोला के पास, ठीक है, बिजली ऑफिस से जस्ट पहले वाला पेट्रोल पंप और यामाहा शोरूम के जस्ट अपोजिट में। तो नागरमल जो है वो आया 10-15 मिनट बाद। वो बोल रहा है कि आपकी बाइक सीज करवाएंगे, आपको डीएम ऑफिस में कैद करवाएंगे, तो पुलिस के हाथों भेज देंगे। इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें करने लगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पुलिस बुलाना चाह रहे हो बुलाओ। तो वो पुलिस बुलाने के बजाय उसने पुलिस नहीं बुलाई, उल्टा उसने क्या कर दिया कि कजला मुनि के गुंडों को बुलाया। ये सारे गुंडे नशेड़ी जो बच्चे हैं यहाँ के, सारे गुंडे माहौल नशेड़ी जो हैं यहाँ पे कजला मुनि और आसपास के, और जो किशन में सब जो आजकल कर रहे हैं यूथ, ये सारे नशेड़ी लोग आए 10-15। ये आकर के जैसे ही मेरे पे अटैक किया तो पहला पंच मुझे यहाँ लगा, शायद वो हाथ में पंच ले रखा होगा जो मारने के लिए आता है। पंच लेने के बाद उसने मुझे पहचान लिया कि अरे ये तो अपने आसपास का आदमी है। तो वो भाग गए सारे वहाँ से, ऐसे भागे जैसे कि गधे के सर सींग गायब हुआ हो, और भाग गए वहाँ से। भागने के बाद ऑनर अकेला हो गया। उसको तो पहले लगा था कि मैं कहीं बाहर से आया हूँ 50-60 किलोमीटर दूर, 25-30, मतलब मैं किशनगंज से बाहर से कोई देहाती आदमी आया हूँ, जिसको वो लोग समझते हैं कि ये हमारे गुलाम हैं, नौकर हैं, बिल्कुल गए गुजरे लोग हैं, हमारे खाने पे पलते हैं वो, हम उनको खाना खिलाते हैं, अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया है उनका। और वो हमारे साथ इस लिहाज से बदतमीज़ी करते हैं क्योंकि हम देहात से आए हैं जैसे। वो पता नहीं वो क्या समझते हैं ऐसे लोगों को। तो फिर उसके बाद उसको जैसे ही वो मेरे साथ बदतमीज़ी किया, उसके मार के भागे। तो फिर मेरे अपने लोग आए, वार्ड कमिश्नर अंजार आया और उसी तरह चुड़ीपट्टी से और भी लोग आए। फिर मेरे ममिया ससुर वो लोग, मेरे ससुर भी पहुँचे, फिर मेरी वाइफ भी आई। उसके बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था। जब पुलिस आई तो जो एसआई साहब आए थे, जो एसआई सर थे, वो मेरे जानने वाले ही थे। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसके बाद फिर वो मामला अभी चल रहा है। करना ही इतना है कि इसके पेट्रोल पंप को 100% बायकॉट करना है। सब लोगों को ये खबर पहुंचनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी लोग बिजनेस करेंगे हमारे यहाँ के तरह रहेंगे और हमें अपना समझेंगे, क्योंकि हम उनको अपना मानते हैं। यहाँ पे हमें महाराष्ट्र की तरह मराठी, बिहारी, यूपी वाले ये नहीं करना है। हम यहाँ पे सब लोग मिलकर रहते हैं, मिलकर ही बिजनेस होना चाहिए और अपने जैसे रहें। दादागिरी बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी जगह से आता हो, चाहे वो बाहरी हो, देहाती हो या किशनगंज में रहने वाले हों, ये दादागिरी नहीं करनी चाहिए। इस मुहिम को हमें आगे बढ़ाना है और 14 नवंबर तक ये कंटिन्यू रखना है और इसको बैन करना है। हमको इस पेट्रोल पंप को बिल्कुल बंद करना है। ये सबक सिखाना है कि जो भी यहाँ पे इस तरह की दादागिरी करेगा उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। ये एक पीसफुल जगह है किशनगंज। ठीक, थैंक यू।